है, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग फॉरन हैंड रेस कर लेगा, ठीक है, मैं आप लोग को बता दूंगी। अच्छा, अभी देखो हमने जितना भी पार्ट किया था ना वो सारा हमारा यूएक्स का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूआई की, ठीक है, कि यूआई क्या होता है, ठीक है। हमारा बेसिकली जो कोर्स कंप्राइज है वो दो चीजों पे, ठीक है, यूआई और यूएक्स, ठीक है। पहले हमने यूएक्स को किया कि हम लोगों ने पहले साइकी समझी कि यूजर को, मतलब यूजर जो है उसको कौन सी चीज परसुएट कर सकती है, क्या लॉज है, क्या प्रिंसिपल है, उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनके सोल्यूशन किस तरह प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। वो हमने देखा कि बटन्स रखने तो बटन्स नीचे के फॉर्म में रखने के वो क्लिकेबल होंगे, अगर हम इनपुट फील्ड्स बना रहे हैं नीचे उनके सजेशंस देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है यूएक्स पे डिस्कस की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूआई पे, ठीक है। यूआई पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूआई होता क्या है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के इंटरफेरेंस को, ठीक है, सॉरी इंटरफेरेंस कह रही हूँ, इंटरफेस को, ठीक है, जो कि आपको सामने दिख रहा हो उसको या तो वो आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई हार्डवेयर बनाया उसकी ऐप है, ठीक है, या कोई वेबसाइट हो सकती है, वो लैंडिंग पेज हो सकता है, वेब ऐप हो सकती है, ठीक है। जिस तरह वेब फेसबुक हम लोग वेब पे खोलते हैं, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। कोई वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, कोई लैंडिंग पेज हो सकता है, ठीक है। जो भी चीज हमें सामने दिख रही होती है ना, इट्स यूआई, ठीक है। अब ज्यादातर जो हमारी जॉब्स आती है ना वो यूआई पे आती है, लेकिन उसके पीछे यूएक्स भी हमारे पास होता है, ठीक है, कि आपका यूआई इट्स ऑल अबाउट कि दिखेगा कैसे, लेकिन दिखना सब नहीं होता, वो ऐसी आपको चीज बनानी है जो कि यूजर के लिए इजी हो, ठीक है। यूजर के लिए इजी कैसे होगा वो यूएक्स बताते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके ही हमारे पास एक वेबसाइट बनाती है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका यूआई और यूएक्स दोनों अच्छा हो, सिर्फ अगर यूआई अच्छा होगा यूएक्स खराब होगा तब भी यूजर आपके एप्लीकेशन पर स्टे नहीं होगा, और आपका यूएक्स अच्छा होगा यूआई खराब होगा तब भी यूजर नहीं होगा, ठीक है। 2026 में एक चीज का ख्याल रखना है, वेबसाइट का कंटेंट बहुत 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 मिनिमम रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि यूआई बेसिकली असल में होता क्या है। अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो जो भी चीज हमारे सामने दिख रही है इट्स अ यूआई, ठीक है। कि क्या कलर है, क्या टाइपोग्राफी है, क्या फॉन्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास यूआई के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन कौन सी चीज कहाँ प्लेस होगी वो यूएक्स के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको और इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेयर है, ठीक है। चेयर कैसी दिख रही है, क्या कलर है, किस मटेरियल की बनी है, इट्स अ यूआई है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम किसी बॉटल की बात करते हैं, जूस के डब्बे की बात करते हैं, क्या पैकेजिंग है, कैसा दिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं कैचअप की बॉटल को, कैचअप की बॉटल दो होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है जो दबा के कैचअप निकालते हैं, और एक होती है शीशे की। अब कोर्स शीशे की बहुत आई थॉट मुझे मैसेज आया है, हम किसी ने आपको कमेंट किया है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, खैर, ठीक है। सो यूआई ऑल अबाउट क्या, वो कैचअप की बोतल है, दिखने में तो वो शीशे वाली प्यारी लगती है, उसके कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, वो जरा फैंसी में आती है, ठीक है। बार्स वगैरह में भी वही यूज होती है, या फिर आपके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में वही यूज होती है, ठीक है। तो इस क्योंकि वो फैंसी है, ठीक है। लेकिन उसका यूआई का प्रॉब्लम है, अगर आपका कैचअप एंड हो रहा है या फिर आप उसको खोलते हैं तो वो ज्यादा निकल आता है, ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग अब प्लास्टिक की बोतल को प्रेफर करते हैं या फिर साशे को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग का जा रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। हर कलर की कपड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो इट्स ऑल अबाउट यूआई एंड यूएक्स, ठीक है। तो यूआई इज ऑल अबाउट विजुअल्स, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपकी बटन्स, आइकन्स, नेविगेशन मेन्यूज, ठीक है, कौन सी स्क्रीन बना रहे हो, इट्स ऑल अबाउट यूआई। यहाँ तक क्लियर है सबको कि यूआई क्या होता है? ठीक है, जस्ट एक मिनट। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट
जस्ट टेक मिनट, आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यूआई इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। वही वाली बात कि आपकी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। किसी के जूते गंदे होते हैं, ठीक है, तो इंप्रेशन बुरा जाता है, ठीक है। इसी तरह यूआई में अगर आपका यूआई अच्छा नहीं होगा, आपकी रेपो खराब होगी, ठीक है। कि जब इनका खुद ही वेबसाइट का यूआई अच्छा नहीं है, तो क्या हमारी वेबसाइट पे क्या काम करेंगे, ठीक है। तो वो वहां पे आपका यूआई खराब होगा, आपको प्रोजेक्ट देंगे नहीं, चाहे आपकी जो रेपुटेशन क्यों ना हो। मैं भी हूँ, मुझे किसी का जब तक पोर्टफोलियो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको क्यों हायर करूंगी, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो यूआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, यूजर को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फर्स्ट यूजर सेटिस्फेक्शन जो आपकी होती है वो यूआई से होती है, कि जितना अच्छा यूआई का यूजर सेटिस्फाई होगा, ओ उनकी एप्लीकेशन कितनी अच्छी है, कि मेरी भी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी, यूजेबिलिटी अच्छी होगी, नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इजी होगा। हर नेविगेशन जो होती है बेस्ट पर यूएक्स ज्यादा अच्छी होती है, बट इट सम हाउ के नेविगेशन का स्टाइल क्या है वो यूआई के अंदर आता है, ठीक है। उसके अंदर फिर आती है एनहांसमेंट। जाहिर सी बात है, अगर एक वेबसाइट अच्छी होगी, यूजर उस पर स्टे करेगा, उस पर यूजर एंगेजमेंट आएगी, यूजर एंगेजमेंट आएगी, आपके पास अर्निंग होगी। सो इस वजह से भी यूआई इंपॉर्टेंट है। अब फर्क की बात करते हैं कि यूआई और यूएक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूआई इज ऑल अबाउट द विजुअल्स, ठीक है। जो डिजाइन आप बना रहे हो, आप उस पर कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, आइकन्स यूज कर रहे हो, बटन्स यूज कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएक्स की बात करते हो तो उसको फील कैसा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, गाड़ी के इंटीरियर कैसा है, उसके जो लेदर की शीट्स हैं, या फिर उसमें जो है क्या कलर है, ठीक है। विंडो से क्या कलर है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। लेकिन उसको ड्राइव कितनी स्मूथली हो रही है, उसके ब्रेक सही लग रहे हैं नहीं लग रहे, इट्स अ यूएक्स, ठीक है। कि आप उसको फील कैसे कर रहे हो, गाड़ी स्मूथली चल रही है, गियर आराम से लग रहे हैं, गियर सही से नहीं लगेंगे, यू विल फ्रस्ट्रेट। उसका डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेआउट्स एंड कलर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, लेआउट, अच्छा लेआउट यूआई और यूएक्स दोनों का पार्ट है, ठीक है। बट किस तरह वो यूआई पे वर्क करता है इट्स डिफरेंट, बट यूएक्स से किस तरह वर्क करता है इट्स डिफरेंट, बट इट्स पार्ट ऑफ वो, ठीक है। कलर्स यूआई का पार्ट है, ठीक है। लेकिन यूएक्स में अगर बात करें तो हम जो भी चीज देखते हैं यूआई पे देखते हैं कि अच्छा उसको क्या कलर रखना है, क्या टाइपोग्राफी रखनी है, क्या चीजें रखनी है, ठीक है। लेकिन यूएक्स में देखते हैं कि उसको हमने कैसे बनाना है कि वो इजी टू यूज हो, ठीक है। वर्किंग पे जो है वो यूएक्स फोकस करता है, डिजाइन पे यूआई फोकस करता है, ठीक है। फिर आगे ने एग्जाम्पल दी हुई है कि बटन है, आइकन्स है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। दे ऑल आर पार्ट ऑफ द यूआई, ठीक है। यूआई के एग्जांपल्स है। यूएक्स की बात करें तो नेविगेशन फ्लो जो है वो आपका यूएक्स है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। हमने डिस्कस किए थे प्रिंसिपल्स यूआई के, यूएक्स के, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यूआई के, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी, ठीक है। कि यूजर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत सिंपल हो, रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। अगर आपने चीजें ज्यादा क्लटर्ड कर दी, बहुत ज्यादा डाटा दे दिया, बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यूजर को क्लैरिटी चाहिए होती है, उनको ऐसी चीज चाहिए जो बहुत सिंपल, उनको सोचना ना पड़े। समझे कि मैं हूं ना, मुझ जैसा यूजर है वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। वो कह रहा अच्छा सामने यही बटन है, यही क्लिक कर दूं। मैं अपनी बुराई आप लोग के सामने कर रही हूँ, ठीक है। बट मैं ये वैसी हूँ, इससे मेरे से अक्सर एक्शन जो है गलत भी परफॉर्म होता था वेबसाइट पे, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट क्लैरिटी ही नहीं दे रही होती, आप मुझे क्यों सोचना पड़ रहा है आपकी वेबसाइट पे आने के बाद, ठीक है। तो जैसे गूगल है, नेटफ्लिक्स है, याहू का पहला इंटरफेस था, ठीक है। इसके अलावा एज है। इसमें क्या है कि आपके पास मेन सर्च इंजन का मतलब सर्च इंजन क्यों होते हैं, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए। ऐसा ही है ना, मेन फंक्शनैलिटी तो उनकी वो है ना, मैं उसमें अब यहाँ पे डाल दूं, अच्छा आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, हालांकि वो जो चीज है वो उससे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। वो चीज वहां पे होनी नहीं चाहिए, वो यूजर को कंफ्यूज कर रही है, तो वो मैं बुरे यूआई में डाल रही हूँ। अब सर्च इंजन का काम क्या है कि मैं वहां पे वेबसाइट सर्च करूँ, ठीक है। तो सिंपल एक सर्च एक बार बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर गूगल ने भी इससे सर्च बार दी है, वहां पे उसने ऑप्शन दिया है, आप राइट कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो, उसने ऑप्शन तो दिया है।
बट कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, कि उसने एक ही ऑप्शन दिया, एक ही का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इससे क्या है, उसने वेबसाइट पे क्लैरिटी दी हुई है, यूजर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, डिसीजन सिंपल हो रहे हैं, तभी तो हम सर्च इंजन को यूज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे हमारे लिए चीजें क्लटर नहीं है, वो मूवीज के लिए भी सिर्फ मूवीज ही है। सर्च इंजन पे सर्च करो तो सर्च ही है, जब आप उसको लॉग इन कर रहे होते हो तो वो सिर्फ लॉग इन और पासवर्ड मांग रहा होता है, ठीक है, वो आपसे फजूल चीजें नहीं मांग रहा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम मोबाइल स्क्रीन पे वेबसाइट देखें, कलर चेक, जी बिल्कुल, ये यूआई है, क्लाइंट यूआई देखता है ज्यादा, यूएक्स क्लाइंट को इतना फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट को बेशक यूआई से फर्क पड़े, लेकिन जब क्लाइंट को ये चीज पता चलेगी कि उनकी एप्लीकेशन पे एंगेजमेंट नहीं हो रही है, बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कन्वर्जेशन रेट कम हो रहा है, तो उसको फर्क पड़ेगा, उसको फिर यूएक्स से भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है, वही वाला पार्ट है जो यूएक्स पे था, ठीक है, कि आप लोगों ने थ्रू आउट द एप्लीकेशन कंसिस्टेंट ही रहना है। अगर आप कलर ब्लू यूज कर रहे हो, अपने ब्लू ही थ्रू आउट यूज करना है, ठीक है। अगर आप कहीं पे फॉन्ट यूज कर रहे हो एप्लीकेशन में टाइम्स न्यू रोमन, तो थ्रू आउट टाइम्स न्यू रोमन ही यूज करना है। एक वेबसाइट पे 3 से ज्यादा फॉन्ट यूज नहीं करने, ठीक है, 3 भी मैं ज्यादा बता रही, 2 ही होते हैं, बट मैक्स 3, इससे ज्यादा नहीं जाना, ठीक है, वरना वो आपके में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अगर आपने बटन पे रख दिया टाइम्स न्यू रोमन, तो हमने हर बटन पे वही रखना है। अगर आपने अलर्ट के बटन को रेड रखा है, थ्रू आउट आपने रेड रखना है, ठीक है। प्राइमरी बटन आपने ब्लू रखा है, तो थ्रू आउट ब्लू रखना है, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ताकि यूजर के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जिस तरह आप देखो इंस्टाग्राम पे अपने सेम आइकन्स को यूज करता है, ठीक है, सेम लेआउट को यूज करता है स्क्रीन पे, दिस इज गुड, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उससे यूजर को ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो दिस इज समथिंग गुड फॉर द यूआई। अच्छा, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक वही है जो यूआई पे था कि यूजर को पता होना चाहिए कि एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फीडबैक पे क्या होता है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, यूजर को उसके बारे में पता हो कि अच्छा ये चीज है, इसके पीछे का ये एडवांटेज है, ये चीज है, इसके पीछे का ये डिसएडवांटेज है, यूजर को पता होना चाहिए, ठीक है, यूजर को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अगर आप लोडिंग कहीं पे शो करा रहे हो, लोडिंग शो होना चाहिए, वेबसाइट की लोडिंग या स्केलेटन कराएं, ठीक है, कोई पॉपअप लोड हो रहा है, लोडिंग का सिंबल शो कराएं, यूजर को पता हो कि आज उसके एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, उसको फीडबैक देनी है, ठीक है। आप क्लिक कर रहे हैं, आपके पास पॉपअप खुलने में शायद 2 सेकंड में लगते, 3 सेकंड लगते, यूजर को नहीं पता कि उसके क्लिक हुआ है नहीं हुआ, यूजर 3-4 दफा दबा देगा, 3-4 दफा विंडो ओपन होगी, फर्स्ट, ठीक है, तो हमेशा यूजर को फीडबैक सामने शो कराना है। नेक्स्ट एफिशिएंसी, ठीक है, जो भी आपका इंटरफेस है, ठीक है, वो यूजर को अलाउ करे कि वो अपने गोल्स को क्विकली अचीव कर ले, ठीक है, ये ना हो कि बहुत ज्यादा स्टेप्स हो जिससे यूजर कंफ्यूज होता है। जैसा कि हमारे पास अमेजोन है, दराज है, ठीक है, अब दराज में अगर चेकआउट का प्रोसेस देखा जाए, इट्स समहाउ डिफिकल्ट, ठीक है, 5-6 स्टेप्स होते हैं फिर जाके परफॉर्म होता है, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है। तो सबसे अच्छा चेकआउट का प्रोसेस है, ठीक है, आप बाय करो, इंफॉर्मेशन एक पेज पे डालो, दैट्स इट, बाय हो जाए, ठीक है। इसके बाद से देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज पहुंची है, कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, ठीक है, ये सारा कुछ, तो ये आपका एफिशिएंसी के अंदर आता है, ठीक है। अब अमेजोन में जो है 1 क्लिक में ही आई गेस हो जाता है, ठीक है, जहां तक मुझे पता, मैंने अमेजोन का यूज नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन मैं जहां तक मुझे याद है एक ही क्लिक में होता है, ठीक है, अब वो कुछ सेकंड से आपको चेकआउट हो जाते हैं, वो एफिशिएंसी है कि यूजर का टाइम कम लग रहा है, अपने ऐसे स्टेप्स बनाने हैं कि यूजर कंफ्यूज ना हो, उसका टाइम कम लगे। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक इंटीग्रिटी, ठीक है, डिजाइन गर्ल्स वाली बात है, एस्थेटिक होगा तो अपीलिंग होगा, कि जो आपके विजुअल्स हैं या जो आपके फंक्शंस हैं वो ऐप की टोन के साथ मैच होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम मेडिकल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, और मैं वो ग्रीन कलर की जगह, मतलब ग्रीन ब्लू यही होता है मेडिकल के, मैं उसको कलर कर दूं ऑरेंज, इट्स गुड, इट्स गुड, नो, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखने का, जो भी आपके स्टार्टिंग्स हैं या फिर जो भी डिजाइन है वो आपकी ऐप से मैच करने चाहिए, ठीक है। और हर चीज को उस एप्लीकेशन के लिहाज से, जैसे फाइनेंस की एप्लीकेशन है, ठीक है,
वो बहुत न्यूट्रल होती है, उससे ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, बहुत प्रोफेशनल लगती है, ठीक है। लेकिन अगर गेम बना रहे हैं तो वह बच्चों की तरह की बनाएंगे, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन को उसके मुताबिक, उसके टोन के मुताबिक ही बिल्ड करना है, ठीक है, कि वो कस्टमर के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो, वो अपीलिंग हो और प्लीजिंग हो, कि कस्टमर हमारी जो ऐप है उस पर स्टे करे, ठीक है। अगर आप बच्चों के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, वो विजुअल्स बच्चों के लिए यूज करने हैं, ठीक है, मतलब कार्टून हो गए लाइक टॉम एंड जेरी है, ठीक है, उस टाइप से यूज करोगे। कि अगर बड़ों के लिए प्रोफेशनल बना रहे हो तो आप लोग प्रोफेशनल इमेजेस यूज करोगे। सिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है कि आपने जो भी एप्लीकेशन बनानी है ना, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होने चाहिए, ठीक है, कि हर यूजर उसको एक्सेप्ट कर सके। लॉग आउट है, ठीक है, लॉग आउट हमने देखा होगा साइड पर, साइड पैनल पे भी होता है, ऊपर हैमबर्गर में जाके भी लॉग आउट होता है, ठीक है, मेन्यू में। क्यों? कि फ्लेक्सिबल हो, यूजर के पास दो तीन ऑप्शन हो। इसी तरह अब आपने देखा होगा एक्सेल है, एक्सेल को हम जब भी करते हैं तो कुछ यूजर जो है कॉपी कंट्रोल प्लस सी करके करते हैं, कुछ राइट क्लिक करके करते हैं, ठीक है, कुछ ऊपर जाके वो जो उसका रिबन है उससे जाके करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। कुछ लोग जो है फॉर्मूलाज को लिखते हैं, वो प्रॉपर रट चुके होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे फादर हैं, उनको प्रॉपर फॉर्मूलाज आते हैं, वो वहीं से लिख के कर लेते हैं। लेकिन जैसा मैं हूँ, मुझे फॉर्मूले याद नहीं, कि मैं एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, मैं ऊपर से जाके करूंगी, रिबन से जाके करूंगी। तो इससे ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि बिगनर से अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सके, एक्सपर्ट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है। उसके बाद आते हैं एक्सेसिबिलिटी, हमने पीछे किया नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा, एक्सेसिबिलिटी हमारे पास होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन जो लोग डिसेबल है ना, उसको भी यूज कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को हेयरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको कैप्शन का ऑप्शन मिलता है, कि किसी को सुनाई नहीं देता तो वो कैप्शन पढ़ लेगा, ठीक है। आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो कलर ब्लाइंड के लिए आप रेड कलर यूज नहीं कर सकते, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। ग्रीन नहीं यूज कर सकते, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। एक्सेसिबिलिटी में हम बेसिकली WCHA के फॉर्मेट को यूज करते हैं, ठीक है। उससे कुछ है कि ये कैन पास में यूज करने, ठीक है। जैसे आप देखो, मैं ब्राउन के ऊपर रेड से लिख दूँ या रेड के ऊपर ब्राउन से लिख दूँ, वो पढ़ा नहीं जाएगा, वो एक्सेसिबिलिटी को वायलेट करेगा, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन बनानी है वो आपने ऐसी बनानी है कि हर यूजर के लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि आपके लिए हर यूजर बराबर है, ठीक है। जैसे एक माँ बाप के लिए हर बच्चे बराबर है ना, आपके लिए भी हर बराबर है। आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी। ये कुछ एग्जांपल है बेड यूआई की, देखिए कितना क्लटर्ड है, कितना बुरा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी बैड यूआई है, क्लटर है, साइड बार बेशक बना हुआ मेन्यू नहीं है, चीजें ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। दिस इज अ बैड यूआई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्च इंजन में से सर्च को इन सब चीजों को क्या 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 काम है, कि यूजर को कोई काम नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेट कर रही है, ठीक है। तो इसका बैड यूआई। इसका गुड यूआई, कैनवा का यूआई बहुत अच्छा है कि सिंपल स्टार डिजाइनिंग का एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है। और नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा है कि सिंपल एक ईमेल मांगते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग अ गुड एग्जांपल, ठीक है, कि क्लटर्डनेस नहीं है, बहुत चीजें जो है वो बेटर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका यूआई है। मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आइए। हाँ, कम से कम डेटा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए सबको, ठीक है। हम प्रैक्टिकल करें। अच्छा, कलर कंट्रास्ट और टाइपोग्राफी हम कल करेंगे, ठीक है। हम बट अगर हम लोग वो कल परसों करें और कंपोनेंट्स, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड।
मुझे 1 मिनट में आउटलाइन पढ़। तब तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछे, कुछ ना समझ आया हो। सबको सब समझ आ गया है। हाँ, इसमें मैं नहीं, वो एक्सेसिबिलिटी में नहीं आता इंग्लिश यूट्यूब पर। हाँ, बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एप्लीकेशन बना आप ऑनर्स के रहे हो और आप वहां पे उर्दू डाल रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वहां पे इंग्लिश ही डाल। मैम मुझे अपना मीटिंग के बाद दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेड सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब आपने जो भी डिजाइन करना है यूआई पे या जो भी है, वो सबसे पहले हमारी चीज आती है स्पेसिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। स्पेसिंग हम लोगों ने किया है कि नहीं किया मुझे ये पता है, ग्रिड के साथ वेब पे और डेस्कटॉप पे और उस पे मोबाइल पे, जैसे मुझे आता है जैसे मोबाइल पे की है। ठीक है, एक मैं मोबाइल की स्क्रीन बना लेती हूँ। एक मैं बना लेती हूँ डेस्कटॉप की। हाँ, मैं दोबारा बता। ओ सॉरी। अब विजिबल है। This is for the tablet and the small applications. Oh sorry, small devices। और नेक्स्ट हमारे पास होती है, ठीक है। वेट सबकी चेंज हो सकती है, ठीक है। मोबाइल की यूजली हम 900 रखते हैं, ठीक है। जैसे आपकी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या है, हर एक की वेट, वो वेट जो है वो सेम रहती है, हाइट चेंज हो सकती है, ठीक है। बस स्क्रोलिंग होती है ना, तो इस वजह से। अच्छा, सबसे पहले हम मोबाइल की बात करते हैं। मैं आपके पास नोट्स भी कर दूँ, एक मिनट। जस्ट एक मिनट बस नोट्स बटन कर दूँ। ठीक है। अब आप लोगों को ग्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने का जो प्रॉब्लम, ओ सॉरी, रीजन ये है, ठीक है, कि ग्रिड्स को यूज करके चीजें जो है वो अलाइंड रही, ठीक है। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रिड को यूज नहीं कर रही, मैं एक चीज यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है, एक चीज में यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है। समहाउ लगेगा ठीक है कि दोनों नीचे है या ये है, ठीक है। बट ग्रिड सिस्टम से आपको प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। बल्कि ये भी ज्यादा फर्क है ना, मैं आपको क्लिक करते जाती हूँ, उससे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जिस तरह ये है, ठीक है, कि लगेगा ये बराबर है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है वो इससे थोड़ा सा इधर है, ठीक है। तो ग्रिड को यूज करने का मकसद ये है कि हर चीज अलाइन रहे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे कितनी स्पेसिंग होगी, राइट साइड पे कितनी होगी, ठीक है, वो सारी कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। इसलिए हम ग्रिड्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब ग्रिड को स्मॉल स्क्रीन में हम लोग जो है सिर्फ 4 कॉलम्स पे यूज करेंगे, ठीक है। अब ग्रिड को आप फॉर एग्जाम्पल डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो
यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा लेआउट गाइड के नाम से, ठीक है। ये आपके लेआउट को गाइड करने में हेल्प करेगा। प्लस करना है, यहाँ पे ग्रिड आ रहा है, ठीक है। ग्रिड पे जब भी काम करना है ना, ठीक है, अभी तो अभी प्लेसिंग ऊपर से नीचे कर रहे हो, कॉलम्स पे करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो भी काम करना है कॉलम्स पे करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब वो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि कितने ग्रिड्स रखने हैं। स्मॉल स्क्रीन पे हमेशा 4 रखते हैं, ठीक है। अब ये 4 हो, ठीक है। अब हम देंगे मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। यहाँ पे गटर इज पैडिंग, ठीक है। अच्छा, मार्जिन क्या होता है कि इस स्पेस में, ठीक है, इसमें इसके लेफ्ट साइड पे, हाँ तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे कितनी स्पेस देंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास कॉलम्स है ना, तो वो यहाँ का और यहाँ का नहीं पूछेगा, वो सिर्फ यहाँ और यहाँ के लिए होगा कि आप लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कितने स्पेसिंग देना चाहते हो, ठीक है। आप हर डिजाइन में यहाँ से स्टार्ट नहीं करते थे, थोड़ी सी स्पेसिंग देते हो, ठीक है। तो स्पेसिंग स्टैंडर्ड रहे, ठीक है। तो इस वजह से ठीक है। तो इसके लिए जो मैं कलर चूज करूंगी, ठीक है, वो सॉरी, जो मैं इनके दरमियान मार्जिन यूज करूंगी, वो मैं यूज जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो 16 का ही होता है, ठीक है, मोबाइल पे। तो मैंने 16 दिया, देखो। अब यहाँ पे इतनी स्पेस आ गई है, ठीक है। अब मैं कोई भी डिजाइन करूंगी ना, मैं यहाँ से करूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस रहेगी, ये ग्रिड्स मुझे ना बताती रहेंगी कि अच्छा मैं यहाँ पे स्पेसिंग देनी है, यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे जो गटर है ना, वो है पैडिंग, कि इनके दरमियान में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी 16, ठीक है। किसी को ज्यादा करना है या कम करना है कर सकता है, बट इट्स अ स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं आपको स्टैंडर्ड के बारे में बता रही हूँ, तो ये है। इसके बाद जो कलर है, आप इसको कलर रख सकते हो। अब आपके पास है टाइप, किस टाइप को यूज करना है। देखिए, अगर आपने कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिस तरह के मोबाइल पे, तो आप लोगों ने स्ट्रेच ही यूज करनी है, ठीक है। बेस्ट ही मोबाइल पे स्ट्रेच है, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे सेंटर में यूज होगा, कुछ जगह पे है जहाँ पे राइट पे यूज होगा, कुछ में है जहाँ पे लेफ्ट पे यूज होगा, ठीक है। मैं भी बताती हूँ कहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल के लिए जो यूज होगा वो ये है कि आपके सॉरी, यहाँ पे जो है काउंट 4 होगा, मार्जिन जो है वो 16 होगी, और जो आपकी स्पेसिंग होगी वो भी 16 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये जो मीडियम स्क्रीन होगी, ठीक है। मीडियम पे नहीं दिया भाई। मीडियम पे जो है वो 12 होगी, इस पे भी फिक्स करेंगे, इस पे भी कॉलम्स करेंगे, और इस पे 12, ठीक है। अच्छा, मार्जिन इसमें आपकी अपनी मर्जी होती है, 80 से लेकर 120 पिक्सल की, जितना मैंने बिल्कुल छोटा वाली स्क्रीन अभी चूज की है ना, 180, सॉरी 1080, तो मैं इसमें बिल्कुल मिनिमम वाली यूज करूंगी जो 80 है। बट अगर आप 140 यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब 1440, तो आप उसके लिहाज से जो मार्जिन है वो 120 में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ 80, ठीक है, इसमें यूज हो गई। नेक्स्ट है आपके पास इनके दरमियान में स्पेसिंग है, जो हम पैडिंग कहते हैं, गटर कहते हैं इसको, पैडिंग भी कहा जाता है, ठीक है, 420, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब जो मैंने बात की थी कि कुछ कंटेंट सेंटर में होता है, कुछ लेफ्ट में होता है, कुछ राइट में होता है, आपने नोट किया है कभी कि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, जिस तरह वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग की तो भी शायद बंद है, ठीक है, वो है नहीं, लेकिन फेसबुक पे उस पर सारी चीजें सेंटर्ड में होती है, ऐसा ही है, ठीक है। हमारे पास नेटसुल बहुत अच्छी कंपनी है, उनका अगर आप देखो तो वो भी हर चीज सेंटर में होगी, ठीक है। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ स्ट्रेच आप सेंटर यूज करो, तो आपको बताएगा ये आपका सेंटर है एप्लीकेशन का, आप यहाँ पे यूज करो, ठीक है। और आपके वेब पे सेंटर इसलिए भी प्रेफर करना है क्योंकि जब भी आप वेब को देखते हो, आपकी स्क्रीन बिल्कुल सामने जाती है, ना तो टॉप पे जाती है ना बॉटम पे जाती है, तो सेंटर पे जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कॉलम भी हो जाए, ठीक है, रोज भी हो जाए, ग्रेट। अच्छा नहीं, इसको कॉलम से दे, और यहाँ एक और बना ले रोज का, ठीक है, ठीक है। और इसको भी रखना है
सॉरी। अच्छा, तो ये आपका ग्रिड है, ठीक है। तो ग्रिड में जो है, अब मैंने कर दिया कि कॉलम भी आ रहे हैं, रोज भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इससे बताती है, ये जो जगह है ना, ये सेंटर है, ठीक है। तो मैं अपना कंटेंट वेब पे इधर प्लेस करूंगी, ना कि मैं उसको जो है इधर प्लेस करूँ, इधर प्लेस करूँ, इधर प्लेस करूँ। मुझे पता है यूजर इधर देखेगा। मैं अपनी जो मेन फंक्शनलिटी होगी, जैसे हमने नेटफ्लिक्स पे नोट की है, गूगल पे नोट किया है, तो मैंने सेंटर में डाला हुआ है। जिस तरह मैं भी गूगल खोल के दिखाती हूँ कि सेंटर में मेरी नजर इस पे जाएगी, इसके बाद मेरी इधर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपको गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। आपने ये चीज यूज करनी है, तो अब उसमें रोज और कॉलम्स दोनों को यूज करूंगी, ठीक है। लेकिन इस तरह आपने हो सके अगर कोई कंटेंट हो जो आप लेफ्ट साइड पे प्लेस करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां क्या करोगे, कॉलम सेंटर की जगह लेफ्ट पे, कि मेरे लेफ्ट साइड पे ये जो जगह है, यहाँ पे यूजर प्रेफर करेगा, ठीक है। हर चीज यूजर जो है एल शेप में देखते हैं, हमेशा ये बात कहा जाती है, सॉरी, एच शेप में। कंटेंट को, किसी भी चीज को, किसी भी एप्लीकेशन को यूजर एफ एफ फॉर्मेट पे देखते हैं, लाइक दिस, ठीक है। लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर राइट से लेफ्ट, फिर बॉटम, ठीक है। एस के फॉर्मेट पे देखता है। तो आपने यहाँ पे आप कंटेंट प्लेस कर सकते हो, ठीक है, या आप सेंटर पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है, या आप, सॉरी, राइट साइड पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो जगह आ रही है, आप वहां प्लेस करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेस कर दिया और आप सारी चीज नहीं हो, आप अपना हाइड कर दो, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। लाइक एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर तो जरूरत नहीं होती, लेकिन इन द स्टार्ट आई प्रेफर टू यूज दिस। उसके बाद फिर आपके पास आता है फ्रेम 3, ठीक है, विच इज फॉर द लार्ज एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है, जस्ट गिव मी सेकेंड, उसमें जो मेरे पास यहाँ पे ग्रिड शूज होंगे, ठीक है, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं 12 करना चाहेगी, लेकिन मैं लार्ज चीज से प्रेफर करती हूँ 24, ठीक है। तो ये गया 24, 18 कुछ भी प्रेफर कर सकते, बट आई प्रेफर 24। आउट गए कॉलम 24, लार्ज चीज में आई वर्क लाइक दिस, ठीक है। सेंटर को मैं इसमें जब मुझे कंटेंट को प्लेस करना होता है तो मैं सेंटर में करती हूँ। लार्ज एप्लीकेशन से बेसिकली क्या बन रहा होता है, कोई यूट्यूब है, आपका नेटफ्लिक्स है, ठीक है, वो ऐसी एप्लीकेशन जो टीवी पे चल सके, ठीक है, तो वो ज्यादा विजुअल्स के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। या फिर कुछ पीसीस की एप्लीकेशन, क्योंकि अब तक और में लोग ज्यादा लैपटॉप को प्रेफर करते हैं, ठीक है। पीसीस में तो पीसी भी इतने बड़े नहीं आ रहे, मैक्सिमम 140 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। 192 भी होता है, ठीक है, वन वन 190, ठीक है। लेकिन अगर आप 1440 वाली यूज करोगे ना फ्रेम, तो उससे आप लोगों ने जो है 18 ग्रेड यूज करना है, ठीक है। अभी जो आपने काउंट करना है वो मैंने 24 किया, ठीक है। अब ये भी आपके पास ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट है, बट मैं सिर्फ स्ट्रेच ही रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे थ्रू आउट चाहिए होता है। इसमें मैं मार्जिन प्रेफर करती हूँ 120, ठीक है, और बेटा है 36, ठीक है। तो अब मेरे पे यहाँ पे आ गया। अब मैं इस लेआउट की गाइडेंस के मुताबिक काम करूंगी। अब मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आया तो मैं एक दो चीजें प्लेस करके दिखा दूँ। अगर आपने अपनी फाइल किसी के साथ शेयर की है ना, तो वो सिर्फ 3 अलाउ होंगे, लेकिन अगर वो ड्राफ्ट में है तो मल्टीपल बना सकते हैं। ड्यूल यूज करना कब जरूरी हो, तो जब सेंटर है बिल्कुल अलाइन करना हो। वैसे जरूरी नहीं है। वहां तक समझ आया है? नहीं समझ आया कुछ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं समझ आया है?
सिर्फ एक को कॉलम में, मैं आपको बताती हूँ कॉलम में यहाँ पे ना लेआउट गाइड्स में, ठीक है, ये मेरा कॉलम का है कि मेरा रोज का है। तो अगर मुझे रोज दोबारा ऐड करनी है ना, मैं प्लस में जाऊंगी, ठीक है, और प्लस में का मेरे पास ये वाला ग्रिड ऑन होगा, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया, रोज कर लिया, और वो मेरा क्या था, इसका 12 था, 12 हो गया, ये मेरे पास सेंटर्ड हो गया, ठीक है, और हाइट छोड़ दे, कन्वर्टेड जो है, हाइट इज जस्ट लाइक द मार्जिन, अब मार्जिन इसके कितना था, 24, ठीक है, और इस पे गटर भी हमारे, सॉरी मार्जिन भी थी, एक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, हाइट सॉरी हाइट 10 ही रहेगी, ठीक है, हाइट इज जस्ट लाइक ये दोनों, ठीक है, ये 10 ही रहेगी, लेकिन इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो आपकी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, हाइट आपकी सेम रहेगी। अच्छा, ऑफसेट का अलाउ नहीं होता, ऑफसेट जो पेड वर्जन का अलाउ होता है, ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है। आप मल्टीपल पे ऐड कर सकते हो, मे बी आप एक कॉलम ऐड करो लेफ्ट का, आप एक राइट का ऐड कर दो, आप क्लोज करके दूसरा ऐड कर लो, ठीक है, तो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। आज क्लास तक तो थोड़े बच्चे घुमाए हुए हैं, पूछना पड़ेगा सर से, कंप्लेन करती हूँ मैं। अच्छा, अब वर्ड किस तरह करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, मेन्यू का बनाना है, ठीक है, मेन्यू का नहीं बल्कि एक मैंने बनाना है बैनर, ठीक है, अब मैं बैनर जो है वो इसी में बनाऊं, ठीक है, अब बैनर जो मैंने बनाया वो इस में से कलर चेंज कर दिया, मैंने इसी में बनाया, ठीक है, अब मैंने बैनर में बटन प्लेस करने हैं, ठीक है, बटन 1, बटन 2, मैं इस ग्रिड को देखते हुए बटन प्लेस करूंगी, ठीक है, कि मेरी चीजें सेंटराइज्ड हो, और स्पेसिंग का आइडिया आपको इस वाले से हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजों को एक प्रॉपर लेआउट पे लाने के लिए यूज होता है, कि मे भी आप ऑटो लेआउट यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लेआउट ऐसे होते हैं जो आप ऑटो लेआउट से नहीं कर सकते, ठीक है, और ज्यादा लेआउट यूज करोगे तो वो भी समटाइम आपकी एप्लीकेशन को स्लो भी कर देता है, ठीक है, मतलब जो आपका फिग्मा होता है, आप अवॉइड करना चाहोगे तो आप ग्रिड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है, आप प्रेफर करना है कि ग्रिड को यूज करें, ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ग्रिड्स को यूज करते हैं, क्लियर सबको। अच्छा, ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था, वी हैव टाइम, किसी को कुछ पूछना तो पूछ ले, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। यहाँ पे आप जहाँ तक आगे मुझे जेन्युइन सा रिव्यू दे, सबको सब समझ आ रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो आउटलाइन प्रॉमिस हो नहीं हो रही हो, ठीक है, गाइस आर पेइंग, ठीक है, अगर आप मेरे मुंह पे भी बुराई करेंगे ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझसे कसम उठा ले जो मर्जी कर ले, मैं इसका कभी भी आपके ग्रेड्स पे नहीं करूंगी, ठीक है, ना मैं, हमारे अंदर ये आदत है, और आपके ग्रेड्स मुझसे भी, मेरे बाद से शैतान भी चेक करते हैं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी करूंगी या कुछ करूंगी, यू गाइस हैव राइट, किसी और का कोई हो तो बताए। ऑटो लेआउट की नहीं आएगी, ठीक है, ऑटो लेआउट अभी हम दुआई करेंगे ना, उसमें भी आएगा तो ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस जब हम प्रॉपर कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे ना हाई फाई में, तब ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा, उस टाइम पे तो जस्ट एक
बेसिक तो बताने के लिए था कि जब आप चीजों को एक प्रॉपर अलाइन करोगे ना, ठीक है, कि मतलब कि आप चाहते हो कि चीजें बिल्कुल, ठीक है, दो टाइप के लोग आए होते हैं। एक वो जो आप ऐसे रैंडम बना देते हो, एक वो जैसे प्रॉपर स्पेसिंग देते हो या वो होते हो, ठीक है। इस वजह से ऑटो लेआउट बताया था, वरना जो आपके वायर फ्रेम्स होते हैं यूजली वो बस प्लेसिंग ही होती है, उसमें तब ऑटो लेआउट यूज नहीं हो रहा होता। मैंने तो एएस के लिए बताया था, बट अगर नहीं भी समझ आया, वो यूआई पे प्रॉपर एक लेक्चर है उसका, ठीक है। वो तो हमने अभी सिर्फ वैसे ही देखा था, ठीक है। ऑटो लेआउट आपका यूआई का वैसे ज्यादा पार्ट है। इसके अलावा किसी का कुछ हो नहीं है तो बस हम लेक्चर एंड करते हैं। मैंने आज कुछ बताना था कि ड्यूरिंग यूआई चीज का ख्याल रखना है, मैं भूल गई हूँ। अच्छा, मुझे याद रहेगा, मैंने आपको आज का लेक्चर, वाई फ्रेम्स का लेक्चर, ठीक है, और मिड पोटेंटी के लेक्चर के साथ मैंने आपको फिग्मा की शॉर्टकट कीज के भी देने। मॉडल लेआउट से रिस्पॉन्सिव ग्रेड की रिस्पॉन्सिव का मतलब रिस्पॉन्सिव जो है वो कंस्ट्रेंट के थ्रू होते हैं। ऑटो लेआउट, ऑटो लेआउट ही समहाउ यूज होता है, बट वैसे वो कंस्ट्रेंट के थ्रू होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और रिस्पॉन्सिव ये नहीं है कि पूरी चीजें चेंज हो जाती है। रिस्पॉन्सिव ये होता है मोबाइल का डिजाइन अलग बनता है, वेब का अलग, डेस्कटॉप का अलग, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन का साइज होता है ना, लाइक 390 टू 415, तो जब स्ट्रेच करो वो हर जगह पे सेट रहे, लेंथ स्ट्रेच करो तो सेट रहे, ठीक है, तो वो उस वजह से यूज होता है। यस, वो मेरे पे पेंडिंग है, और वो मैं आप लोग को वो भी इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक दे दूंगी। वो नोट्स नहीं है दानिश, को बुक टाइप है, तो कोर्स उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है। वैसे स्पॉन्सर के बाद कुछ फंक्शन हाइड हो जाते हैं, वो वो ऐसा होता है, लेकिन फिग्मा में ऐसा नहीं होता। वो जो चीज है वो आपके पास वेब पे होती है, जो फिग्मा पे है वो ये होता है कि जो स्ट्रेच कर रहे हो तो वो चीजें अलाइंड है कि नहीं है। ये तो नहीं है स्ट्रेच कर रहे हो वो कंपोनेंट वही है, स्ट्रेचिंग से खराब हो रहे, ठीक है। वो जो चीज कह रहे हो वो डेवलपर साइड से आती है। हम जब यूआई डिजाइन करते हैं तो मोबाइल वेब से डिजाइन करेंगे। हाँ, जब भी आप यूआई डिजाइन करोगे ना, आप छोटी सी बड़ी स्क्रीन पर जाओगे। मोबाइल फर्स्ट फॉर्म में ना, वो इसी वजह से यूज होगा। लेकिन जब मैं हूँ, मैं इसके ऑपोजिट हूँ, मैं वेब को पहले प्रेफर करती हूँ, लेकिन इट्स अ बैड अप्रोच। बट क्लाइंट को काम मिल रहा है तो क्या गुड क्या बैड। वेब नहीं जल्दी बनती, मोबाइल जल्दी बनती है। आप उनको मोबाइल पे तो बनाते दोगे ना, मोबाइल पे चीजें बाकी कम होती है, ठीक है, लेकिन जब वेबसाइट है वो एग्जैक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। वेबसाइट पे आपने कभी देखी है कि वेबसाइट मोबाइल पे कुछ मतलब मोबाइल पे कुछ चीजें शो हो रही हो वेब, और वेब पे ना हो रही हो, ऐसा नहीं है। वेबसाइट पे आपके पास चीजें और कंटेंट सेम रहता है, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन अलग है, मोबाइल एप्लीकेशन अलग है, तो वहां पे चीजें चेंज होती है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं। अच्छा, मुझे बात सुने, आप लोगों ने ना ये गलती की है, मैं आप लोग की वाइफ की असाइनमेंट चेक की करी थी, मुझे बहुत से लोगों ने एक्सेस नहीं दिया हुआ, तो मेक श्योर करें कि हम लोग ने मुझे फिग्मा का एक्सेस दिया हुआ है। और वाइफ फ्रेम आप लोग के बन जाएंगे ना तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी वो डालने कैसे है, ठीक है। नहीं, एडिट का नहीं देना, व्यू वाला देना। एडिट तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं देने की। चले लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास होती है। शीट मुझे आप लोग की याद है, मैं आप लोग को वो वाई फ्रेम के साथ ही भेजी, ठीक है। क्या कहते हैं, तो प्रीवियस प्रीवियस मैंने बाहर कर दी है, ठीक है, बट वाई फ्रेम के साथ ही भेजूंगी। पहले आप लोग का मॉड्यूल कब तक कंप्लीट हो रहा है ना।
सब उसके साथ भेज। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।